ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर पर हमारी खास पेशकश और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी रिपोर्ट की। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने जो कुछ कहा, एक रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी और इसके मुताबिक उन्होंने भारत पर कई सारे आरोप लगाए, लेकिन इसकी जब पड़ताल हमने शुरू की तो हमने देखा कि खुद अमेरिका इस तरह की और इससे बुरी स्थिति की घटनाओं से कई सालों से जूझ रहा है, लगभग 138 सालों से। लेकिन उसके बावजूद आखिर अब मंशा क्या है? क्या आप देश को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे देश को? आखिर इस तरीके के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर इस रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत क्या थी? मेरे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। हबीब अख्तर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो हम फिर से अख्तर साहब लौटते हैं। आप चर्चा जो कर रहे थे, अब हम मंशा पर जाएं। वैश्विक तानाशाह है अमेरिका, अपने हक की जब इनकी बात आती है तो ये सारी सीमाओं को लांघ देते हैं, ये मानव अधिकार भी भूल जाते हैं, ये सबके अधिकार भूल जाते हैं, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल जाते हैं। और ये डिप्लोमेटिक रवैया इनका आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? कुल मिलाकर जो भी मुल्क या जो भी सोसाइटी प्रॉस्परस और विकास कर रही होती है और वो किसी न किसी जगह पर चैलेंज बनने के लिए जा रही होती है, अमेरिका जैसे मुल्कों के लिए, तो वो वहाँ की सोसाइटी एज सच के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। और पेनिट्रेट करने का, मान लीजिए हम दो लोगों के बीच में झगड़ा हो और कोई तीसरा आदमी हम में से किसी एक की पीठ थपथपा दे, तो मेरी सिंपैथी या उसकी सिंपैथी उसके साथ हो जाएगी। तो हिंदुस्तान आने वाले वक्त की सबसे बड़ी शक्ति होने जा रहा है, ये हम सब उम्मीद करते हैं और भरोसा भी है। लेकिन जी, ये लोग, इनका सिर्फ राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी भी हैं। सारे व्यापार के ऊपर, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इनका पूरा पूरा कब्जा है। और दूसरी बात है, दो मुल्कों के बीच में भी जो टकराहट है, मेरा बहुत साफ मानना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो टकराहट है या जो एक दूसरे को मतलब नफरत की चीजें भी आती हैं बीच में, उसको बढ़ावा देने वाला ये अमेरिका ही है। मान लीजिए अमेरिका सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, जिन्हें ये पूरी दुनिया नाजायज समझती है, तो अगर वो ताकतवर अपने आप को महसूस करता है तो हमारी बात कैसे मानेगा हिंदुस्तान की? अच्छा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री वो है, तो दुनिया के मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों के साथ है अमेरिका, हालांकि अफगानिस्तान में, ईरान में, इसके आसपास के मुल्कों के अंदर जो भी आतंकवादी हरकतें हो रही हैं, कुछ लोग तो आईएसआई के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका की तरफ से फंडेड है, प्लान्ड है, उसका बच्चा है, गिनी पिग है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि जो असंतोष है सोसाइटी एज सच के अंदर, ये अमेरिका के खिलाफ जो असंतोष है, ये बात बहुत साफ है कि अमेरिका का पूरी दुनिया में जिस तरह का बर्ताव रहा है, उससे पूरी दुनिया का मुसलमान नफरत करता है और इस देश का मुसलमान भी तो ये तो कभी कोशिश नहीं करते उसका सॉफ्ट कॉर्नर लेने की। हाँ, लेकिन फिर हिंदुस्तान के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर, भाई आपके घर में क्या हो रहा है, हम इसकी क्यों चिंता करें? सबसे पहला तो मुद्दा ये है ना कि आपके घर में क्या हो रहा है, इसकी चिंता हम क्यों करेंगे? हम तो अपने घर की चिंता करें। और दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, तीसरा व्यक्ति हमारे बारे में या दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या कहता है, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। एक बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अमेरिका या विदेशी जर्नल्स में कुछ खास चीजें छपती हैं, वहां के कुछ नेता कुछ कहते हैं हम लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में, हम उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। हम क्यों तवज्जो देते हैं जी? हम एग्जाम्पल देते हैं, हम बताना चाहते हैं कि देखो वो अमेरिका ने कहा है, ये बात गलत है। हम क्यों कहते हैं भाई? हमें नहीं कहना चाहिए इस तरह की बात, हमें अमेरिका को फॉलो भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, अमेरिका अगर इस तरह का हमारे देश में तफरका या विभाजन पैदा करना चाहता है या कर रहा है, तो हमें उसके
उसकी आर्थिक नाकेबंदी करनी चाहिए, उसकी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं और उसके जो यहाँ पे राजनीतिक, व्यावसायिक, आर्थिक इंटरेस्ट जो हैं, उसके जो स्वार्थ हैं, उस पर हमें लगाम लगानी चाहिए। और मेरा मानना है कि गुट निरपेक्ष जिस तरह से एक आंदोलन था एक दौर में, उस ओर इस देश को बढ़ना चाहिए और अमेरिका के ऊपर किसी ना किसी तरह से मिलजुल कर लगाम लगानी चाहिए और इसे कहना चाहिए, तुम्हें अगर रोकना है, हिंसा रोकनी है, नफरतें रोकनी है, पहले अपने मुल्क में रोक के दिखाओ। वहां पर नस्ली काले गोरे का जो भेद आपने क्रिएट कर रखा है उसे दूर करके दिखाइए। नफरतों का जो बाजार आपने गर्म कर रखा है उसे रोकिए और इसकी नाकेबंदी पूरी दुनिया में होनी चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, ये तो सब ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और बात ये है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते हैं, हम संबंधों को सुधारने की बात करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, इस माहौल में जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया हो, संबंध अच्छे चल रहे हों, ये आपको नहीं लगता कि कूटनीति है? ऐसे माहौल में एक शख्स खड़ा होता है, देश का जिम्मेदार विदेश मंत्री खड़ा होता है और वो इस तरह की रिपोर्ट दूसरे देश के बारे में पढ़ देता है सार्वजनिक मंच पर। हाँ, इसको क्या कहा जाए? ये तो डिप्लोमेसी है। हमें इसे समझना चाहिए ना कि वो एक तरफ हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रधानमंत्री को सीधे सीधे बोलना चाहिए इसके ऊपर कि इस तरह के बयानबाजी हमारे मुल्क के खिलाफ नहीं चलेगी, हम आपको बाइकआउट कर देंगे, आपके आर्थिक चीजों पर हम रोक लगाएंगे। आना चाहिए ना सामने। वो कुछ भी कहता रहे, हम उसे बर्दाश्त करते रहे, क्यों करें भाई, क्यों करें? नहीं, लेकिन ये क्योंकि एक नया सा माहौल बनाया, अभी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिका होकर आए हैं, अभी वो भारतीय बड़े समुदाय से मिले जो वहां पर एनआरआईज हैं, उनसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी मीट्स की हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जब सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा हो, तब जॉन कैरी की इस रिपोर्ट को पढ़ देना, नहीं, कुल मिलाकर वो दिखाना, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, वो दिखाना ये चाहते हैं, मोदी जी को वो हैंडल करना चाहते हैं, मोदी जी को वो एक तरह से क्या कहा जाए, अंकुश लगाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि देखो, तुम इतना मत इतराओ कि तुम एक छत्र नेता हो और तुम्हारी फॉलोइंग जैसी थी वैसी है, तो एक बड़ी कम्युनिटी तुम्हारे देश की तुमसे नाराज है और इसका नुकसान तुम्हें होगा। मतलब प्रधानमंत्री को ये संभालना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से बदनाम करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री के बहाने इस देश को मतलब बदनाम करना चाह रहे हैं। हमको इस बदनामी का जवाब देना चाहिए, हमारे राजनेताओं को देना चाहिए, विभिन्न पार्टियों के सभी नेताओं को अमेरिका की दादागिरी, इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और एक साथ बोलना चाहिए कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, हम अपनी स्थितियों को खुद संभालने की ताकत रखते हैं और हम संभाल लेंगे, काबिलियत रखते हैं, और इसीलिए हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी सकुशल चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए हमारे स्टूडियो में अख्तर जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल है जो बना हुआ है कि इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, और ये मंशा एक तरीके की कूटनीतिक चाल है, एक तरीके की डिप्लोमेसी है, हमें हमारी समस्याओं में उलझा कर रखने की, वो भी एक ऐसे खुशनुमा माहौल में जब हमारी तरफ से दोस्ती के बहुत सारे हाथ बढ़ाए गए हैं। और जैसा कि हबीब अख्तर जी ने कहा कि हम विकास कर रहे हैं, हम एक बढ़ती हुई विकासशील शक्ति हैं इस विश्व की वैश्विक स्तर पर, और इसीलिए यह हमारा ध्यान भटकाने की और दबाने की एक चाल, एक कोशिश हो सकती है। आज की हमारी इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट खबर। नमस्कार।